सस्ता जान। अगर अपने गर्दन को काट के गुरु महाराज जी के चरण में चढ़ा देंगे फिर भी कम बताया है। उन्हें इतना एहसास किया। कुमति कूप में पड़ा था, गुरु ने पकड़ा हाथ और धम बताया, इसका कर लिया अपना साथ। चींटी जहां न चढ़ सके सो न ठहराए, सहज कुआ देश में सदगुरुदेव बसाए। कहते हैं हम कुमति थे, भंवर के कुएं में गिरे थे, कैसे बिखरे हुए थे। बिखरे हुए फूल को गुरु महाराज जी ने संत महात्मा के जरिए, सत्संग के जरिए और नाम की सुई से एक एक आप हमारे जैसे फूल को, बिखरे हुए फूल को और ला ला करके पिरो दिया और अपने गले में धारण कर लिया। ये है मानव धर्म के भक्त है, सदस्य है। हम गुरु महाराज के सदस्य बड़े गर्व से कह सकते हैं। ये नहीं कि हमारा कोई ठिकाना नहीं, हम फलाने जाति के, हम अनपढ़ है, हम पढ़े लिखे नहीं है, हमको संस्कृत बोलना नहीं आता, हिंदी बोलना नहीं आता, कोई बात नहीं। आप तो गुरु के चेले हो, गुरु महाराज के परम शिष्य हो, यही तुम्हारी असली एड्रेस है। और यही एड्रेस अगर आपके पास है फिर कहीं भी चले जाओ, जब तक धरती पर होगी आनंद ही आनंद है, परेशानी नहीं होगी। और जब यहाँ मृत्युलोक में जब शरीर छोड़ोगे और शरीर छोड़ करके जब प्रभु के लोग जाओगे तो वहाँ तो परमानंद है, वो आनंद का कोई खत्म नहीं होता है। ऐसे आनंद बताया है। और हाँ, अगर जीते जी जो गुरु महाराज जी को भूल जाता है और गुरु महाराज जी को मनुष्य करके मानेगा तो क्या बताया, गुरु मानुष कर जानिए तेई दर कही अंधे, महादुख संसार में आगे यम की भरी। जो मनुष्य करके गुरु नारायण रूप है, गुरु ज्ञान को धार, सतगुरु वचन प्रताप से मन के मिटे उचाट कबीरा, मन के मिटे उचाट। 64 दिया जाएगे 14 चंदा उसी घर किसी की चांदना, जिस घर सतगुरु नाही कबीरा, जिस घर सतगुरु नाही। क्या बताया कि जब गुरु साक्षात नारायण बताया और सतगुरु ज्ञान की सागर बताया, और ज्ञान की सागर है उनके घाट में जो पहुंचेगा तो वो फिर गुरु दरबार को छोड़ करके अन्य किसी दर की ओर देखने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसकी प्यास उसी दर पे, उसी सागर पे, उसी घाट पे आ करके बुझ जाएगा। जो विश्वास करेगा वो ज्ञान के सागर में गोता लगाएगा, गुरु महाराज के ज्ञान का साधना करेगा और अमृत का पान करके उसके प्यास बुझ जाएगी। और कहीं तरह तरह भटकने की आवश्यकता ही नहीं है, कहीं तरह तरह हाथ फैलाने की आवश्यकता ही नहीं। गुरु साक्षात नारायण होते हैं। 72,000 नसनाड़ी का शरीर, ये मनुष्य का शरीर भगवान ने बनाया है, ऐसे जाल बिछाया है नसनाड़ी का। और उसके बीच में जो अद्भुत है क्या है कि आना और जाना, जो करने वाली शक्ति है, ये प्राण अपान की शक्ति है, ये बहुत महत्वपूर्ण है मनुष्य शरीर के अंदर। कोई नसनाड़ी अगर कट हो गया तो शरीर का कोई एक अंग खराब हो सकता है, पर ये प्राण निकलने के बाद शरीर तो साबुत की साबुत पड़ा रहेगा, पर इंसान कुछ नहीं कर सकता, इंसान का बस नहीं चलता। इसीलिए ये जो प्राण अपान में आयन करने वाला है वो नारायण है, हमारे अंदर बैठे हुए हैं। गुरु साक्षात नारायण है। अगर वो नारायण है, प्राण अपान में बैठे हैं, तो हम उनको दूर क्यों समझते हैं? गुरु महाराज जी हमारे प्राणों में विराजमान है। प्रणव का ज्ञान कराने वाले प्रणव में बैठे हैं, तब तक प्रणव का ज्ञान कराया। ये श्वासों
के नाम के जाप कराया, अजपा का कहते हैं ज्ञान कराया। इसीलिए हम संसार में आकर के देखा जाए तो गुरु दरबार के लायक नहीं थे। अगर गुरु महाराज देखेंगे ना, हम तो अवगुण के मारे हैं, हम मारा फिर रहे थे, अवगुण भरा हुआ है। पर गुरु महाराज ने क्यों अपनाया? आप हमको एक ही गुण देखा हमारे अंदर। क्या गुण था जो गुरु महाराज ने अपना लिया? वो है सत्संग में आने का गुण है। जो सत्संग में आता है वो प्रभु को प्यारा बन जाता है। भगवान कहते देखो मेरे प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, तब तो मेरी कथा सुनने के लिए आ रहा है, मेरी महिमा सुनने के लिए आ रहा है। बस इतने काफी है, और कोई गुण मैं नहीं देखूंगा। एक तो श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन तू किसी का गुण को नहीं देखता, इसलिए चलो ज्ञान लेने जाना। अब बताइए, पूरे कौरव पांडव के बीच में केवल अर्जुन मिला भगवान, क्योंकि अर्जुन किसी के दोष दृष्टि को नहीं देखता था। इसीलिए भगवान ने कहा तू किसी के दोष नहीं देखता, तेरे को मैं ज्ञान दूंगा, तू ज्ञान की अधिकारी है। और आज गुरु महाराज जी को देखते, मैं देखता हूँ किसके अंदर गुण है कि नहीं। देखा जाए तो अब गुण से भरे हुए ये घड़े है, हमारी भरा हुआ घड़ा है, और देखा जाए तो गुण है ही नहीं। और सत्संग के लिए भी कितने भी बहाना बन जाता है। आजकल तो फोन करके बुलाना पड़ रही है, सत्संग में आना, गुरु को जाए आना। फिर भी लोग कहते भाई बहुत ड्यूटी है, भला नहीं है, वहाँ जाना है, बहुत काम है। जो ऐसा कहता है समझ लेना, भले ही वो 30 साल का प्रेमी हो गया, वो गुरु दरबार को, गुरु महाराज की महिमा को समझा ही नहीं। कहते हैं सहज भाई 7 समुद्र साई बनाओ, लेखन सब राज, और सब धरती कागज पर गुरु गुरु लिखा न जाए। क्या बताया? 7 समुद्र में कितना जल है, सबको मैं साई कर दूं। संसार में जितने जंगल है, जंगल में जितने पेड़ है, सबको कलम कर डालूं। पूरी वसुधा को, पूरी धरती को मैं कागज कर दूं। फिर भी बताया गुरु गुण अर्थात गुरु की महिमा लिख के मैं खत्म नहीं कर सकती। ये सही बात है। इसलिए कहते हैं गुरु गोविंद को खड़े काके लाग पाए, बलिहारी गुरु अपने जिन्हें गोविंद दिए रखा। गोविंद तो हमारे अंदर निष्क्रिय रूप में पड़े थे, हमको पता ही नहीं था। गुरु नाम में इतना जादू है, मुझे क्या पता था। कहते हैं ना, मुझे क्या पता था, गुरु नाम में इतना कमाल है, जादू है। और कहते हैं निष्क्रिय होकर के गोविंद हमारे अंदर है, पर कौन प्रकट किया? सद्गुरु ने प्रकट किया, ज्ञान दिया, हृदय में उजाला कर दिया, और शब्द का ज्ञान करा दिया। और शब्द को सुरती में कैसे जोड़ेंगे, युक्ति बता दी। और क्या बताएंगे? दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात, जो बारात आती है लोग खुशियां मनाते हैं, हमारी बेटी की शादी है, कितनी तैयारी, कितनी सजावट, कितने भंडारा बनता है। आज दूल्हा आने के बाद और मंडप में पंडित जी बुलाते हैं, और दुल्हन को लेके आओ, दूल्हा को लेके आओ, दोनों बैठे हुए मंडप में उनकी शादी शुरू हो जाती है, और सुमंगलम सावधान कर देते हैं, गठबंधन करा देते हैं। तो कहते हैं उसको क्या मिलन बताया, योग कहते हैं। दोनों का मिलन को योग बताया है। चित्त वृत्ति निर्वशी योगा, अर्थात चित्त वृत्तियों को निरोध करके, कंट्रोल करके, इंद्रियों का निग्रह करके, अर्थात इस शब्द को सुरती में कैसे लगाएंगे। नाम स्मरण क्रिया जो हम करते हैं, श्वासों में स्मरण करते हैं, स्मरण करते 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 ये शब्द कैसे सुरती में जुड़ जाएगा, उसके लिए क्या करना पड़ता है। गुरु जी कहते अभ्यास फलदायकम, अभ्यास करो तब फल देगा। इसको कहते योग। आत्मा और परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं। आत्मा स्त्री है और परमात्मा पुरुष है। इसीलिए सभी लोग, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, सभी लोग उस परमात्मा का दर्शन करना चाहते। क्यों? न जगत में एक ही पुरुष है, सारी जगत नारीमय है। समझ में आया?
सारी दुनिया नारी में है, संसार में एक ही पुरुष है। जब गोस्वामी तुलसीदास जी के यहाँ मीराबाई पहुंची, मीराबाई जब पहुंची तो कहा, शिष्य को कहा बोल दो गोस्वामी जी को मीरा आई है दर्शन करने के लिए गोस्वामी जी के। जब तुलसीदास जी को पता चला कि मीरा आई है और बोलती है दर्शन करने के लिए, तुलसीदास जी ने साफ जवाब दिया कि मैं किसी नारी के चेहरा नहीं देखता हूँ। अब देखिए किसी नारी से मैं नहीं मिलता हूँ। इतना सुनते ही मीरा ने क्या जवाब दिया, ध्यान से सुनो। मीरा ने जवाब दिया, अरे मैंने तो सुना जगत में एक ही पुरुष है, कि दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया तो नारी के चेहरा देखना नहीं चाहता है। इतना सुनते ही तुलसीदास जी महाराज ध्यान में बैठे थे, उठ के आगे मीरा के चरण में लंबा लेट गए। ओहो, मैं तो समझा था मैं ही संत हूँ, मेरे से बढ़कर कोई नहीं है जो रामचरितमानस गिरावा, है ना, और ये तो मेरे से बढ़कर होगी। आज तक ये मेरे को पता नहीं था, मैं होश में नहीं था कि जगत में एक ही पुरुष है अर्थात नारी में है। पर मेरे बात को इन्हें समझ ये किया, वास्तव में मेरी ये जो अभिमान की आंख है, इसने अभिमान की आंख खोल दिया, मेरे आंख अभिमान को चूर-चूर कर दिया। ये कोई साधारण नहीं है, ये महाशक्ति है। और गोस्वामी तुलसीदास जी मीरा के चरण में लेट के दंडवत प्रणाम करते हैं। मीरा कहती नहीं, मैं तो एक नारी हूँ, एक छितरानी हूँ, मैं एक साधारण हूँ, मेरे पैर में क्यों दंडवत प्रणाम करते हो? तुम तो राम को हृदय में बसा ली, सिया राम ने सब जगह जानी, प्रभु प्रणाम जो जग पानी, सिया राम को सब जगह देखने वाले तुम ऐसे तुलसीदास महाराज हो, और एक नारी के चरण में तुम मत्था टेकते हो, तुम महान हो हे गोस्वामी जी। कहते मैं आपको प्रणाम करती हूँ। वास्तव में आप हम सभी लोग नारी हैं, हम एक पुरुष जगत पिता परमात्मा सद्गुरु का ध्यान करके उनका दर्शन करके जीवन में प्यास बुझाना चाहते हैं। इस लोक और परलोक सुधारने के लिए भगवान ने एक मौका दिया है और ये अवसर नहीं खोना। अगर ये माया के प्रभाव में आकर के विचलित हो गए, ये माया बड़े बलवती है कि किसी को नहीं छोड़ा। अगर इसके प्रभाव तुम्हारे पर पड़ गया, समझ लेना पतन हो जाएगा। और जो भगवान की भक्ति बड़ी निष्ठा से और दृढ़ता से करता है, कभी किसी भी हालत में सत्संग सेवा भजन नहीं छोड़ता, समझ लेना इसके अंदर भक्ति स्थान पा गई है। अब ये विचलित होने वाला नहीं। भक्ति का असर धीरे धीरे, भक्ति का होगा असर धीरे धीरे, पड़ेगी प्रभु की नजर धीरे धीरे, पड़ेगी प्रभु की जो संग किए बिना आगे बढ़ेगा, जो संग आगे बढ़ेगा, प्रभु पे भरोसा किए चलते रहेगा, प्रभु पे भरोसा किए चलते रहेगा, तो खुल जाएंगे नगर धीरे धीरे, खुल जाएंगे सारे नगर धीरे धीरे, भक्ति का होगा असर धीरे धीरे,